जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनस और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमिर एंड ब्रदर डेयरी फार्म हासिलपुर में। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या किसी गाय या बछड़ी को टीका रखवाने के बाद या एआई करवाने के बाद उसके बच्चेदानी में जो है दवाई वो रखी जा सकती है या नहीं, और अगर ये दवाई रखी जा सकती है तो ये टीका रखवाने के कितनी देर बाद रखवाई जा सकती है, और ऐसी कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं जो आप जानवर की बच्चेदानी में रखेंगे टीका रखवाने के बाद तो वो फ़ायदेमंद होंगी, और ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप अगर जानवर की बच्चेदानी में वो टीका रखवाने के बाद रखते हैं तो वो नुकसानदा होंगी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो दवाई है जानवर की बच्चेदानी में टीका रखवाने के बाद या एआई करवाने के बाद रखी जा सकती है। तो डियर व्यूअर्स, जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रीडिंग सीज़न है ये शॉर्ट सा होता है, और इस थोड़े से मौसम में हर फार्मर की यही कोशिश होती है कि मैं जो है अपने फार्म पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट कर लूँ। तो लेट्स सपोज जब कोई एनिमल हीट में आता है तो आप उसको चेक करते हैं, और जब आपने उसकी सर्विक्स को मसाज करके उसका म्यूकस निकाला है उस एनिमल की बच्चेदानी में से, वो आपने चेक किया है तो वो थोड़ा सा जो है उसका कलर चेंज है। जिस तरह के शीशे की तरह या पानी की तरह एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल शफाफ होना चाहिए म्यूकस का कलर, वो उस तरह का नहीं था, बल्कि कहीं कहीं पे वो जो है थोड़ा सा धुंधला था, या जो पस के छोटे छोटे ज़रात मौजूद थे। तो पुरानी प्रैक्टिस में तो ये कर किया जाता था कि इस तरह के एनिमल को जो है बजाय इसके कि वो उसको इंसेमिनेट करते, इस तरह के एनिमल को जो है पहले वाले तरीके में मुसलसल 3 दिन दवाई रखते, और वो जो उसकी हीट थी उस हीट को मिस करके उसके अगले 21 दिन पे जाके दोबारा उसको इंसेमिनेट करते थे। तो इसमें एक तो ये है कि जो अगर आप इन 21 दिनों की कास्ट कैलकुलेट करें फार्म पे तो ये हज़ारों में जाती है। अगर आप मेरे ख्याल में इसकी कास्ट कैलकुलेट की जाए तो ये तकरीबन भी बन जाएगी 20 से 25 हज़ार की 21 दिन की। तो जो अब नई प्रैक्टिस आई है उसमें ये होता है कि अगर आपने देखा है एनिमल के बच्चेदानी में थोड़ा सा जो है इन्फेक्शन है, जिस तरह आपने वो म्यूकस निकाल के देखा था उसमें जो है थोड़ी थोड़ी पस के जो है ज़र्रात मौजूद थे, तो इस तरह के एनिमल को जो है बजाय आप उसके 21 दिन ज़ाय करें तो आप जो है उसको एआई के बाद या टीका रखवाने के बाद आप उसको कोई अच्छी सी जो दवाई है वो आप उसको रख सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो आपने ये दवाई रखवानी है ये एआई के कितने घंटे बाद रखवानी है। तो जब आपने जानवर को टीका रखवाया है तो उसके कम अज़ कम 6 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप इसको 6 से 12 घंटे के दरमियान जो है एआई के आप उसको दवाई रखवा सकते हैं। जो तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह जो है वो इम्पेक्ट करेगी। तो दवाई रखवाने के जो तरीका है वो मैं आपको, इसकी जो तस्वीर है ये हमारे पास गाय की बच्चेदानी की जो तस्वीर है वो मौजूद है, तो उसमें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें, ये जो है ये यूट्रस है जानवर का, जानवर के बच्चेदानी का जो है ये यूट्रस का हिस्सा है सारा, और ये यूट्रस के जो है ये हार्न है यहाँ तक, यहाँ से ये हार्न शुरू होते हैं, ये यूट्रस के हार्न, और ये ओविडक्ट। और जब जानवर की एआई की जाती है तो जो सीमन छोड़ा जाता है, जो जरासीम होते हैं वो जानवर के बच्चेदानी के इस हिस्से में छोड़े जाते हैं। और जब आपने एक दफ़ा इसको इंसेमिनेट करवा दिया है तो आपने 6 घंटे बाद जब दवाई रखवानी है तो ये जो जरासीम है ये मूव करते करते आगे मूव कर जाएंगे। ये 6 घंटे बाद ये जानवर की जो है ये बच्चेदानी उसका जो ओविडक्ट वाला पोर्शन है, ये देखें यहाँ तक जो है ये ओविडक्ट आगे शुरू हो जाती है, तो इस ओविडक्ट वाले पोर्शन में जो है जरासीम ये चले जाएंगे। तो जो आपने अब दवाई रखवानी है वो आप दोबारा इसी
बॉडी ऑफ यूट्रस में रखवाएंगे, उतनी देर में जो जरासीम होंगे वो हार्न से क्रॉस होते हुए जो ओविडक्ट है उसमें चले जाएंगे। तो जो दवाई है वो पीछे से आएगी और इस तरह जो है ये सीमन में मौजूद जो स्पर्म्स होते हैं या जरासीम्स होते हैं उनको कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। और ये ओवरी है, इस ओवरी से जो है एग रिलीज होगा और यहाँ पे जो स्पर्म है वो मौजूद होगा, तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कुछ दिन जो है इसी ओविडक्ट में रहेगा, ये जो बच्चेदानी का पोर्शन है ओविडक्ट इसी में रहेगा। और जो दवाई हमने यहाँ पे रखवाई थी वो जानवर की बच्चेदानी में आएगी, इन्फेक्शन ख़त्म करेगी और यहाँ पे जो लेयर जो थी या जो बच्चेदानी की जो ताहियाँ थी जो ख़राब हो चुकी थी वो दोबारा रीजनरेट करेंगी। और जब ये एम्ब्रियो वापस आएगा इस हार्न में, तो जो एक यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यूट्राइन हार्न का वो ठीक हो चुका होगा, तो इस तरह जो है वो जानवर के प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आप दवाई नहीं रखवाते तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर आप जानवर के बच्चेदानी में दवाई नहीं रखवाते एआई के बाद और वो इन्फेक्शन ऐसा रहता है, तो पहली तो बात है कि कंसेप्शन नहीं होगी, मतलब कि जो अंडे ने और स्पर्म ने मिल के एम्ब्रियो बनाना था वो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अगर वो एम्ब्रियो जो है जानवर की ओविडक्ट में बन भी जाता है, लेकिन जब वो हार्न में आएगा बन जाएगा इस ओविडक्ट में, लेकिन जब वो इस हार्न में वापस आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उस एम्ब्रियो के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो इसके बाद यहाँ पे जब इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप जो है बजाय इसके कि जानवर को जो हीट में आया था उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन है, आप उसको उसके 21 दिन है वो ज़ाय करें, तो आप बेहतर है कि उसको एआई के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है आप मेडिसिन रखवा दें। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो अब हम रखेंगे जानवर की बच्चेदानी में एआई करवाने के बाद तो वो फ़ायदेमंद होंगे। तो उसमें आ जाती हैं जो सेफ्टिफायर हाइड्रोक्लोराइड जो एक फार्मूला है वो काफ़ी सारे इंजेक्शन में आ रहा है, मिसाल के तौर पे सिफर है, एक्सीफर है, सिफेंट है, इस तरह और भी कंपनियों के जो है मुख्तलिफ इंजेक्शन आ रहे हैं जिसके अंदर साल्ट जो है ये सेफ्टिफायर हाइड्रोक्लोराइड है, एक तो आप ये रखवा सकते हैं। इसके बाद आप पेनिसिलिन का कोई इंजेक्शन जिसमें ये पेनबेटिक आ जाती है या PPS-LA आ जाता है या कोम्बिसिलिन आ जाती है या पेंटोमाइसिन आ जाती है, तो आप इस तरह के जो भी इंजेक्शन रखवाएंगे वो फ़ायदेमंद होंगे। और इसके बाद अगर डिस्कस किया जाए कि कौन से इंजेक्शन नहीं रखवाने चाहिए, तो उसमें पहले नंबर पे आ जाती है लुगाल्स आयोडीन और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जो आप अगर जानवर के बच्चेदानी में रखेंगे तो जानवर को इरिटेशन होगी, तो जानवर के प्रेग्नेंट होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये जो दवाई रखवाना है ये चाहे आप हिफर हो या मिल्किंग एनिमल हो, आप दोनों में रख सकते हैं, क्योंकि बाद हिफर्स भी कुछ ऐसी होती हैं जिनकी जो बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन मौजूद होता है। और ये जो हमने आपके साथ ये प्रोटोकॉल शेयर किया है कि एआई के बाद जानवर के बच्चेदानी में दवाई रखना, ये हमने अपने एनिमल के ऊपर बाकायदा इसके ट्रायल लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एनिमल जो है नहीं कंसीव कर रहे थे वो कंसीव भी हुए हैं। इसी तरह ये आप ये एनिमल देख रहे हैं, ये अब हमने इसकी एआई की थी सुबह, तो जब हमने इसकी सुबह एआई की है तो इसमें से जो म्यूकस था वो थोड़ा सा गदले कलर का था। तो अब इसको तकरीबन कोई 8-9 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब इसको हमें इसीलिए वो दवाई रखने लगे हैं। जो हम दवाई इस वक्त रख रहे हैं वो सिफर है। हमारा कुछ एक और प्रोटोकॉल इस तरह का भी है कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम मुसलसल 3 एआई कर चुके हैं तो वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी सेम यही जो हमने आपके साथ मेथड शेयर किया है कि एआई की और एआई के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर ये सिफर वगैरह या PPS वगैरह इस तरह का कोई भी इंजेक्शन जो है हम रखते हैं, तो उनमें भी हमें जो है अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हालांकि
ज़ाहरी तौर पे उन एनिमल में हमें कोई इसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आया। लेकिन हमने वैसे जो है, क्योंकि वो 3 दफ़ा रिपीट कर चुके थे और सीज़न भी शॉर्ट था, तो हमने उनको एआई की, और एआई करने के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर ये मेडिसिन रखी है। तो जब हमने उनको चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं इस तरह के ट्रायल से।